आज का संदेश हमें क्षमा और एक नए जीवन के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। तब यीशु ने सीधा होकर उससे कहा, हे स्त्री, वे कहा है, क्या किसी ने तुझे दोषी नहीं ठहराया? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता। जा और फिर पाप न करना। यूहन्ना 8:10। सच्चाई यह है कि हम में से कोई भी यीशु की तरह क्षमा नहीं कर सकता जब तक कि वह हमारे भीतर न हो। हम हमेशा निर्णयों से घिरे रहते हैं, काम पर, सोशल मीडिया पर, घर में, मानो हम जेब में पत्थर लिए घूम रहे हो, किसी पर फेंकने को तैयार, कभी कभी खुद पर भी। बाइबल में एक बहुत प्रभावशाली घटना है। एक स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी जाती है और भीड़ के बीच में लाकर खड़ी कर दी जाती है। सभी उसे पत्थर मारने को तैयार है। वह असहाय, उजागर और लोगों की तीखी बातों और नजरों से दोषी ठहराई जाती है। मृत्यु निश्चित लगती है। लेकिन यीशु वहां था। जब सब लोग उंगली उठा रहे थे, यीशु झुके और जमीन पर कुछ लिखने लगे। फिर उन्होंने एक सीधी लेकिन शक्तिशाली बात कही, जो तुम में निर्दोष है वही पहले पत्थर मारे। चुप्पी। एक एक करके सभी ने अपने पत्थर गिरा दिए और चले गए, क्योंकि वहां कोई भी पाप से मुक्त नहीं था, कोई भी बेहतर नहीं था, और केवल वही जो पाप रहित था, यीशु, उसने दोष नहीं लगाया, उसने प्रेम चुना। यीशु ने उस स्त्री को करुणा से देखा और कहा, जा और फिर पाप न करना। यह सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, यह आज के हमारे जीवन से भी जुड़ी है। कितनी बार हम गलती करते हैं और अपराध बोध के बोझ में फंस जाते हैं, जैसे हम एक भावनात्मक जेल में बंद हो, अपनी गलतियों को दोहराते हुए, दोष के स्वर सुनते हुए, कभी दूसरों से, कभी खुद से। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि तुम एक गहरी बात समझो। यीशु तुम्हें दोषी नहीं ठहराते, वह तुम्हें स्वीकार करते हैं, वह तुम्हें क्षमा करते हैं, वह तुम्हें एक नया जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। वह यह दिखावा नहीं करते कि गलती हुई ही नहीं, वह दर्द को पहचानते हैं, अपना हाथ बढ़ाते हैं और क्षमा प्रदान करते हैं। और उस क्षमा के साथ यीशु तुम्हें अपने साथ चलने का निमंत्रण देते हैं। यीशु का अनुग्रह गलती को जारी रखने का बहाना नहीं है, यह वह शक्ति है जो हमें जीवन बदलने में सक्षम बनाती है, शर्म से बाहर निकलने और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देती है कि हम प्रेमित और पुनर्स्थापित हैं। यीशु के प्रेम को देखो, वही एकमात्र थे जो तुम्हें न्याय दे सकते थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें मुक्त करने का निर्णय लिया, और यही सब कुछ बदल देता है। इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, उन्हें लिंक भेजें। परमेश्वर आपके दिन को आशीषित करे। बहुत बहुत धन्यवाद और कल फिर मिलेंगे।